चलिए आज जो है क्लास 10th का चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज है 8.1 इसको प्रश्नावली भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बेसिक चीज क्या समझना है, जैसे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या है, जैसे यहाँ पर है त्रि मतलब क्या होता है, तीन। कोण का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, कोण। और इस मिति का मतलब होता है माप। कहने मतलब हुआ त्रिकोणमिति में जो है तीन कोणों की माप से संबंधित क्या हम पढ़ेंगे, इसलिए नाम से यह स्पष्ट है त्रिकोणमिति, तीन कोणों की माप। अगर जिसमें तीन कोणों की माप को बारे में पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे हम क्या, त्रिकोणमिति कहेंगे। चलिए ये चीज समझ में आ गया। तो इसमें जो है कुछ इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में है, जैसे क्या निष्पत्तियां क्या है, तो 6 निष्पत्तियां हैं। क्या क्या है निष्पत्तियां, चलिए देख लेते हैं। पहला आएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक आएगा। छोड़ क्या कर गए, यही निष्पत्तियां क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में क्या हुआ है, चर्चा होगा। क्या क्या होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक। इसमें सब क्या हो जाएगा, और इसमें क्या एंगल जुड़ते हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एंगल का अगर बात करेंगे, अगर थीटा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ साइन थीटा। कॉस में अगर थीटा जुड़ेगा तो कॉस थीटा, टेन में अगर थीटा जुड़ जाएगा टेन थीटा, कॉट में अगर थीटा जुड़ेगा कॉट थीटा, सेक में अगर थीटा जुड़ गया क्या होगा, सेक थीटा। अगर कौशिक में अगर थीटा जुड़ गया क्या हो गया, ये कौशिक थीटा हो गया। तो ये 6 निष्पत्तियां क्या होगा, याद रखना है। और कुछ याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पी बटा एच। पी यहाँ पर क्या हो गया, लंब, और एच क्या हो गया यहाँ पे, कर्ण हो गया। कॉस थीटा हो गया बी बटा एच, ये हो गया। यानी कि बी क्या हो गया यहाँ पे, आधार हो गया, और एच क्या आ गया यहाँ पे, कर्ण हो गया। अब यहाँ टेन थीटा क्या हो गया, ये हो गया पी, अब बटा क्या हो गया, ये बी। पी क्या आ गया यहाँ पे, लंब हो गया, और बी क्या आ गया, आधार हो गया। अब देखिए सब एक दूसरे को उल्टा होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। जैसे यहाँ साइन है पी बटा एच मतलब लंब बटा कर्ण, तब यहाँ हो जाएगा कौशिक हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एच बटा पी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेक थीटा है बी बटा एच, तो ये हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा। और टेन थीटा यहाँ पी बटा बी, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। यानी कि सब एक दूसरे से क्या है, यहाँ पे तीनों का क्या है, एक उल्टा है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद क्या करते हैं, हम सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे सवाल दिया है, पहला सवाल नंबर 1 कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसको मान ज्ञात करना। चलिए कैसे निकालते हैं उस चीज को हम देख लेते हैं। तो यहाँ निकालना किसका मान है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। दूसरा नंबर में दिया है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दे दिया है, ये बता रहा है क्या है, बी क्या समकोण है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, कहता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री है तो उसको हम कहेंगे क्या है, वो क्या है, समकोण है। कहता है इसका एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। जैसे कि यहाँ पर हम मान लिए हैं ये जो कोण है ये कितना है, ये 90 डिग्री है। या तो अब समकोण त्रिभुज है, लेकिन यहाँ कंडीशन कहता है एबीसीडी लिखने हैं। लेकिन त्रिभुज तो बनाना है, क्या लिखना है, उसमें भी एबीसी लिखना है। अगर एबीसी लिखना है इसमें कहता है कि बी कोण क्या है, समकोण है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां हम रखेंगे बी, जिसको समकोण बोलेगा उसको यहां रखना है, लेकिन 90 डिग्री की जगह पे रखना है। इसके बाद आप कहीं भी रख सकते हैं ए और बी। तो यहां रख देते हैं हम ए, यहां हो गया बी, यहां क्या हो गया ये सी। कैसा त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या कुछ दिया हुआ है, कहता है कि ए बी दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है, और बीसी दिया है ये 7 सेंटीमीटर ये दे दिया है।
यानी कि दो चीज दिया है, यानी कि ए बी दिया है और बी सी दिया है, और इसका मान क्या करना हमको निकालना, मतलब हुआ कि ए सी क्या हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो इसका क्या है, पाइथागोरस परिमेय से। तो ये फार्मूला है कि पाइथागोरस से अब होता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। अब क्या कर्ण, तो 90 डिग्री याद रखना है। थोड़ा सा और एक चीज समझ लेते हैं, बेसिक चीज, कर्ण और लंब आधार किसको हम कहेंगे। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि अगर यहाँ पर 90 डिग्री मानते हैं तो इस क्या हो जाएगा, ये कर्ण होगा। तो दिमाग में याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे। क्या बोले, 90 डिग्री यहाँ पे है, इसके सामने की भुजा क्या कहेंगे हम, कर्ण कहेंगे। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। अब क्या हो गया, इसके सामने अगर यहाँ पर थीटा मानते हैं, यहाँ पे अगर थीटा मानते हैं, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब कहते हैं। और जो बच गया, इस शेष जो बच गया, ये हो गया क्या, आधार हो गया। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसलिए इसको एच लिखते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए संकेत में पी लिखते हैं। आधार को बेस कहते हैं, इसलिए संक्षेप में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। चल रहा है ना। क्या हो गया, 90 डिग्री सामने विभाग कर्ण हो गया। क्यों, कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं इसलिए एच लिखे हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं इसलिए पी लिखे हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं इसलिए क्या लिखे हैं, बी लिखे हैं। तो चलिए, तो कर्ण को क्या हो गया, फार्मूला अगर लिखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ क्या आ गया, ये बी स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला क्या करना है, इसको याद रखना है। चलिए अभी इस फार्मूला की सहायता से हम कुछ मान को निकाल लेते हैं। क्या है, तो यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, यानी कि अगर नीचे वाला है इसको आधार मान लेते हैं, इसको क्या लंब मान लेते हैं। तो ये हो गया, तो एच स्क्वायर के जगह पर क्या है, 90 है, इसके सामने भुजा गया कर्ण, तो मतलब हो गया ए सी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर। लंब हो गया क्या, ए बी मान लेते हैं, ए बी का स्क्वायर। आधार क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर हो गया। अब कहता है ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ ए बी का मान दिया है कितना, 24 का स्क्वायर। अरे बी सी का मान कितना दिया है, 7 का स्क्वायर हो गया। तो ए सी स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576, 7 49। ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 9 6 15 का 5 7 4 11 का 12, कितना हो गया 625। अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। तो ये कितना हो गया, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर कितना गई 25, यानी कि 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25 हो गया। कहने मतलब हुआ कि ये कितना गए, 25 सेंटीमीटर ये आ गया, यानी कि एसी का जो मान हो गया कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। चलिए निकाल लिए। अब पहला सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं इस को, तो 1 नंबर का। तो यहाँ पर दिया है साइन ए। तो हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, और यहाँ क्या है, सी है। तो ये तो फिक्स है कि हाँ अगर 90 है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, कर्ण हो गई। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो चेंज होता है लंब और आधार। अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, अगर यहाँ थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा पी, तब ये हो जाएगा बी। अगर हम इसको अगर थीटा मानते हैं तब ये हो जाएगा पी, तब ये हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर साइन थीटा, तो फॉर्मूला होता है पी बटा एच। और यहाँ जो बात कर रहा है एंगल में बात कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ए है। यहाँ पे एंगल में बात कर रहा है, यहाँ पे ए, तो ये हो जाएगा पी, क्योंकि एंगल के सामने भुजा को बोलते हैं लंब। तो लंब हो गया, यानी कि 7, एच का मान कितना हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 25 हो गया। दूसरा सवाल इसमें कहता है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर बी बटा एच होता है।
तो यहाँ अगर ए का मान कर रहा है, ये एंगल है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे पी हो गया। तो ये काम कर रहा है इस साइड का बी, और ये तो एच हमेशा रहता ही अपने जगह पे, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। अगर यहाँ पी है तो बी है कितना यहाँ पे 24, ये कितना गई 25, यानी कि 24 बटा 25। चलिए दूसरा सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं। अब दिया है यहाँ पे क्या दिया है साइन सी, तो फॉर्मूला होता है पी बटा एच। अब इसको हम यहाँ पे बदल जाएगा ये। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल में बात कर रहे हैं सी, एंगल में बात कर रहे हैं इसको, अब इस सी को बात कर रहा है। अगर ये सी है तब तो ये हो जाएगा पी, और एच हमेशा अपनी जगह पर आता है, लेकिन एच चेंज नहीं होता है। अगर ये पी हो गया तो ये कितना हो गया, ये बी हो गया। चलिए पी का जब मान हो गया, अगर साइन सी है तो यहाँ पी का मान कितना है यहाँ पे 24 हो गया, और एच का मान कितना है यहाँ पे 25 हो गया। दूसरा कहता है cos c बराबर b बटा एच, तो यहाँ पर हो गया b का मान हो गया। अगर यहाँ साइन थीटा मान इसको होगा p, तो यहाँ b का मान हो गया यहाँ पे 7, और h का मान कितना हो गया 25। पहला सवाल का जो सॉल्यूशन होगा यही हो, क्या है यहाँ पे आंसर है। उम्मीद है सवाल क्या होगा समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल को हम करते हैं।